डॉक्टर मनोज कुमार आपके बीच में लेकर आए मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिसमें हमने देखा है फ्लूइड मशीन। अभी हम देखे थे हाइड्रोलिक डिवाइस देख रहे थे, जिसमें बाकी था हाइड्रोलिक टॉर्क कन्वर्टर। तो इसमें क्या है, टॉर्क ट्रांसमिटेड एट द ड्राइविंग शाफ्ट में बी मोर आर लेस देन क्या होगा टॉर्क अवेलेबल ऑन द ड्राइविंग शाफ्ट। ठीक है, तो यहीं पर हमारा क्या हो रहा है, आपका हाइड्रोलिक मशीन या तो कह सकते हैं फ्लूइड मशीन खत्म हो रहा है। तो हम इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो क्या है, पहला क्वेश्चन कॉलम ए से बी में मिलाना है। तो इसमें है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, सेंट्रीफ्यूगल पंप, पेल्टन व्हील और पेल्टन टरबाइन, इसमें मिलाना है। आपका सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सर्चिंग, और सेंट्रीफ्यूगल पंप इसका क्या हो जाएगा, प्राइमिंग हो जाएगा, और पेल्टन व्हील के लिए एयर इम्पल्स हो जाएगा। क्या होता है, ये क्या होता है, एयर इम्पल्स होता है। और कैप्लन टरबाइन में क्या होता है, ये एक्सियल फ्लो है। क्या है, एक्सियल फ्लो है। तो अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें कर्व है, कैरेक्टरिस्टिक कर्व, और क्या कैरेक्टरिस्टिक आप पंप से मैच कराना है, पंप कौन सा है। जैसे कर्व पी, ये किसके किसके बीच का ग्राफ है, तो ये देखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका हेड और डिस्चार्ज का, हेड और डिस्चार्ज का, पी वाला हो जाएगा हेड और डिस्चार्ज का। और आपका कर्व क्यू है, क्यू क्या हो जाएगा, ये आपका एफिशिएंसी और डिस्चार्ज का हम देखे थे, क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी और डिस्चार्ज का। और कर्व आर क्या हो जाएगा, पावर वर्सेस इसके बीच, डिस्चार्ज के बीच। पहला है पी वाला हो जाएगा आपका हेड और डिस्चार्ज, और क्यू वाला हो जाएगा एफिशिएंसी और डिस्चार्ज वर्सेस डिस्चार्ज, और लास्ट है पावर वर्सेस आपका किसके, डिस्चार्ज के। ठीक है, अगला तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, टाइप ऑफ पंप और एसोसिएशन ऑफ फीचर। तो आपकी क्या है, सेंट्रीफ्यूगल पंप, इसमें कौन क्या है ये है, इसमें कौन सा पंप है, इसमें होगा रोटेटिंग, क्या हो जाएगा, रोटेटिंग ब्लेड हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, रोटेटिंग ब्लेड हो जाएगा। और गियर्स पंप के लिए रोटेटरी पंप, इसका क्या है वैसे फीचर, रोटेटरी पंप हो जाएगा, रोटरी पंप हो जाएगा। और रेसिप्रोकेटिंग पंप में क्या है, इसमें है ये आपका एयर वेसल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एयर वेसल। और टरबाइन पंप में इसका फीचर क्या है, गाइड वेल पंप हो जाएगा। अगला चौथा क्वेश्चन देखेंगे, आउटलेट व्हेन एंगल B2 कर्व लेवल 1 2 3 हर पंप के लिए, किसके लिए है, ये हेड और डिस्चार्ज के बीच का ग्राफ है। बी किसके लिए है, आपका बी आपका 1 नंबर ग्राफ, बी लेस देन 90 है तो 1 नंबर हो जाएगा, जो आपका 1 नंबर ग्राफ है। और बी इक्वल टू 90 डिग्री 2 नंबर ग्राफ, और बी ग्रेटर देन 90 ये 3 नंबर ग्राफ। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन अवॉइडिंग कैविटेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो इसमें क्या है, किसके लिए है, हेल्प एंड अवॉइडिंग कैविटेशन इन सेंट्रीफ्यूगल। तो क्या है, लो सक्शन प्रेशर, हाई डिलीवरी प्रेशर, लो डिलीवरी प्रेशर और हाई सक्शन प्रेशर। तो किसमें क्या हो जाएगा, लो सक्शन प्रेशर, क्या हो जाएगा, लो सक्शन प्रेशर। तो अगला दिखाएंगे, इसमें आपका फार्मूला लिखना है लिस्ट ए और लिस्ट बी से। इसमें पहला है फोर्स एक्सर्ट बाय जेट ऑफ वाटर इंक्लाइन द प्लेन डायरेक्शन। तो क्या हो जाएगा, Fx इक्वल टू रो ए वी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अगर ये फ्लो एक्सर्ट बाय ए जेट ऑफ वाटर स्टीयरिंग कर्व प्लेन डायरेक्शन के लिए करेगा, तो Fx इक्वल टू रो ए वी स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस cos 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, cos 5। अगला है फोर्स एक्सर्ट बाय वेलोसिटी v कैपिटल V मूविंग विद वेलोसिटी
स्मॉल v, तब एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इंटू ए ब्रैकेट में कैपिटल V माइनस यू होल पावर स्क्वायर हो जाएगा। अगला है फोर्थ एग्जिट बाय द जेट वेलोसिटी v ए सीरीज वर्टिकल विथ वेलोसिटी विथ मूविंग वेलोसिटी विथ वेलोसिटी, तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स टू रो ए वी स्क्वायर। लास्ट है फोर एग्जिट बाय जेट स्टेशनरी वर्टिकल प्लेन डायरेक्शन, ये भी सेम फार्मूला, ये दोनों फार्मूला क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, रो ए वी स्क्वायर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सातवां, इस टरबाइन ए और डिस्चार्ज को मैच कराना है, तो इसका क्या है, पल्टन टरबाइन का फार्मूला, इसका डिस्चार्ज हो जाएगा पल्टन टरबाइन का क्यू पाई इंटू डी स्क्वायर टू अंडर रूट में क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2GH हो जाएगा। अगला है फ्रांसिस टरबाइन, फ्रांसिस टरबाइन का डिस्चार्ज क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू पाई डी इंटू कैपिटल बी वी एफ हो जाएगा। अब कैप्लन टरबाइन का क्या देखेंगे, कैप्लन टरबाइन का हो जाएगा आपका पाई बाई 4 डी नॉट स्क्वायर माइनस डी बी स्क्वायर। अगला है एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन और उसकी डेफिनेशन। हाइड्रोलिक एफिशिएंसी का क्या होता है, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी रेशियो ऑफ द पावर डेवलप्ड डिलीवर बाय द वाटर टू द रोटेटिंग रनर टू द पावर सप्लाइड बाय द वाटर ऑफ टरबाइन क्या है, इनलेट। तो इसका पहले का क्या हो जाएगा, तीसरा मैकेनिकल वेलोसिटी क्या एफिशिएंसी क्या होगी, मैकेनिकल एफिशिएंसी है रेशियो ऑफ पावर एट द शाफ्ट टू द पावर गिवन टू रनर। ओवरऑल एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, रेशियो ऑफ पावर एट द शाफ्ट टू द पावर ऑफ द इनलेट टरबाइन, या तो ओवरऑल एफिशिएंसी को बोल देंगे प्रोडक्ट ऑफ क्या, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी और मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। लास्ट देखेंगे हाइड्रोलिक डिवाइस और यूजेज, तो इसमें क्या है, हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर है, ये किसके लिए है, स्टोरिंग द एनर्जी ऑफ द ए फ्लूइड इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर एनर्जी। ये कौन से किस में होता है, फ्लूइड से क्या होता है, प्रेशर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। अगला है हाइड्रोलिक इंसुलेटर, तो इसका हो जाएगा इंटेंसिफायर का क्या हो जाएगा, इंक्रीज प्रेशर इंटेंसिटी ऑफ ए लिक्विड। अगला है हाइड्रोलिक कपलिंग, तो क्या है, ट्रांसमिटिंग सेम टॉर्क टू द ट्रैवल शाफ्ट। लास्ट जो कि हम आज ही पढ़े टॉर्क कन्वर्टर, तो इसमें हो जाएगा ट्रांसमिशन इंक्रीज क्या हो जाएगा, और डिक्रीज यहाँ पर है ना, मोर या लेस इंक्रीज या डिक्रीज ड्राइव एंड सॉफ्ट क्या हो जाएगा, ड्राइव एंड सॉफ्ट। हम क्या देखे हैं, आज हम देखे हैं हाइड्रोलिक डिवाइस में बचा हुआ आपका हाइड्रोलिक टॉर्क कन्वर्टर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि डिस्कस किए गए हैं, लगभग 9 क्वेश्चन, जो कि अगर देखेंगे कम से कम 20 क्वेश्चन के बराबर है। बाकी का हम नेक्स्ट पार्ट में नया चैप्टर पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।